दोस्तों जैसा कि पता है आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम गणित का जो पेपर है दोस्तों वो 21 फरवरी को है दोस्तों। और मुझे आशा है कि आपने हिंदी का पेपर अच्छा ही किया होगा दोस्तों। अब गणित का पेपर भी दोस्तों इसमें भी आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 20 अंक के होंगे। इनको आपको OMR सीट में सही उत्तर भरना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, आप इनको नोट कर लें दोस्तों और आप इनको सॉल्व करके ही भरें, तुक्काबाजी नहीं चलेगी। तो दोस्तों करते हैं सॉल्व। पहला है दोस्तों हमारा कक्षा 10th हाई स्कूल, विषय गणित है और खंड आ में आएंगे। तो खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। तो खंड आ में दोस्तों 20 आएंगे। अब पहला प्रश्न है दोस्तों, आप नोट करते जाइए साथ के साथ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करें। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो आपको OMR सीट में गोला करना पड़ता काला। तो जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों शांत। अब जिसमें शांत जो भी नंबर पे हो आप शांत पे गोला कराएंगे। दूसरा है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। आपको सबसे बड़ी संख्या, मैं तुम्हें हिंट और दे दूं दोस्तों, इस टाइप का कोई दूसरा सवाल भी आए और उसमें कहा जाए सबसे बड़ी संख्या बताओ, उसका मतलब होता है हमें दोस्तों मासा निकालना होता है। तो दोस्तों इसका मासा होगा 13। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 है। आप उसको OMR सीटों उत्तर जो 13 हो उसी पे आप गोला भराना। अगला है दोस्तों 14,587 में भाग देना में 1250 का, और लिखा आएगा का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या है कब समाप्त हो जाएगी, वो है 4 अंक के बाद। ये 4 आएगा तो आप बढ़ाना दोस्तों, आप इन्हें सॉल्व करके ही भरना दोस्तों। यहाँ तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। अगला है दोस्तों, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सही, x बराबर +-2। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। तो दोस्तों मैं आपको हिंट दे दूं, शून्यक और मूल एक ही होते हैं। अगर शून्यक का योगफल पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है -b/a। पेपर में सूत्र भी पूछ लेता है कभी का, शून्यक के योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अगला है हमारा के किन मानों के लिए, के किन मानों के लिए kx + 3y बराबर -3। और ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है कॉमा लगा के 12x + ky बराबर -k के अनेक हल होंगे। तो हमें k का मान ज्ञात करना है दोस्तों। इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। अनंत हल का जरूर आता है। तो इसका आंसर है दोस्तों k बराबर +-6। आप इनको दोस्तों सॉल्व जरूर कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इनको सब सॉल्व करा दूंगा, एक वीडियो डालूंगा अलग से। अगला है दोस्तों, यदि समीकरण 3y² - 12y + m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान ज्ञात करो। दोस्तों अगर मूल बराबर हों तो हम विभक्तर का ये वाला सूत्र लगा देंगे, b² बराबर 4ac। आप ध्यान रखना, अगर पेपर में वैसे भी आ जाए कि मूल बराबर हों तो क्या लगाते हैं, तो b² बराबर होता है 4ac की। तो a का मान 3 है, b का मान 12 है और c का मान m है दोस्तों। और इसका आंसर दोस्तों 12 आ रहा है, आप एक बार सही से देख लेना। अगला है दोस्तों, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेमी, AC बराबर है 12 सेमी और BC बराबर है 6 सेमी। तो कोण B का मान होगा, आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। इसका होगा 90 अंश। दोस्तों अगला है हमारा त्रिकोणमिति से वेरी मोस्ट, इस टाइप का आएगा sin² 60 - sin² 30 का मान होगा। तो इसका दोस्तों आंसर 1/2 आएगा। आप याद रखना, sin 60 का मान दोस्तों √3/2 होता है और sin 30 का मान होता है 1/2। और इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। मैं जितने भी आपको प्रश्न करा रहा हूँ वो सभी की सभी बहुविकल्पी हैं। ये बहुविकल्पी में आएंगे और OMR सीट के हैं 20 क्वेश्चन है दोस्तों।
और इनको आपको सॉल्व करके ही दोस्तों आपको गोला करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो sec A का मान होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 3 cot A, तो आपको sec A का मान पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा 5/4। जहाँ आपको 5/4 दे के आपको वहीं पे आपको ओमआर शीट में गोला कर देना। ये मैंने गोला बना दिया है दोस्तों एक पहचान के लिए। अब दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। त्रिकोणमिति में से दोस्तों एक बहुविकल्पी जरूर बचता है और ये दोस्तों आंसर है 45 अंश। इसका आंसर 45 अंश है। जैसे मान लो एक हमारा ये खंभा है दोस्तों, अब इसका जो उन्नयन कोण है ये सूर्य के सामने है यहाँ से, तो आपको पता है उन्नयन कोण यही बनेगा। ये थीटा का मान पूछा है और ये उसकी दोस्तों ऊंचाई होगी और ये उसकी हुई परछाई। अगर ऊंचाई परछाई की हमेशा बराबर होती है तो 45 अंश का कोण बनाता है। अगला है दोस्तों 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा और समांतर माध्य वाले में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा दोस्तों। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का पूछा है तो दोस्तों इसका आंसर है 8 और समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x पे बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई। इस टाइप के आएंगे दोस्तों जिनमें संख्या नहीं दी जाएगी, केवल सूत्र ही पूछ लिए जाते घुमा फिरा के। तो हमसे पूछा यू आई का मान होगा, तो दोस्तों यू आई हमेशा बराबर होगा एक्स आई माइनस ए बट्टे एच के होगा। तो मेहनत सफल जरूर जाएगी। अगला है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास बताना है। तो आधार का व्यास 6 सेमी होगा और दोस्तों आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये सभी के सभी बहुविकल्पी में आएंगे दोस्तों, इसलिए आप प्रैक्टिस करें। सभी बहुविकल्पी हैं, OMR के हैं, आपको इनको सॉल्व पहले करना है, ये ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट टिक नहीं करने का। तो अगला है हमारा दोस्तों 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो दोस्तों हमें 5 सेमी का पहले एक वृत्त मतलब बनाना है, उसके केंद्र से 13 सेमी दूरी पर। अगर ऐसे कभी सवाल आए तो समझ जाना ये पाइथागोरस प्रमेय से होंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, उससे होगा दोस्तों ये सवाल। ऐसे 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 5 का 25, 169 में 25 घटाएंगे दोस्तों, ऐसे 144 का वर्गमूल 12 आ रहा है। आप इसको सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 2-3 सवाल आपको उसमें चित्र में दिए जाएंगे, जैसे मैंने ये दिया है दोस्तों, चित्र में दिया है POQ 110 है और 2 स्पर्श रेखाएं इसकी PT और दोस्तों QT। आप देखो ये लिखा है TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं। POQ की लंबाई तो 110 दे रहा है दोस्तों, तो हमसे PTQ की पूछा है। चित्र के सवाल आपको पक्का दोस्तों 2 मिल जाएंगे, तो इसका आंसर दोस्तों 70 है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अगला हमारा दोस्तों वेरी मोस्ट है, ये सभी बहुविकल्पी हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सब OMR के हैं। साइन 27 बट्टे साइन कॉस 63 का मान होगा। साइन 27 कॉस 63 का मान पूछा है हमसे, तो इसका आंसर दोस्तों 1 होगा। और ये सवाल हमेशा उससे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला है दोस्तों, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दूरी में से दोस्तों एक सवाल आ जाएगा, और मूल बिंदु पूछे जाते हैं तो मूल बिंदु होते 0,0 और दूरी का सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अगर दूरी का कभी सूत्र पूछा जाए तो √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दोस्तों दूरी का सूत्र होता है। 2 बिंदु दिए जाते हैं x1 y1 x2 y2। वृत्त का व्यास दोस्तों 8 सेमी है,
तो उसका क्षेत्रफल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ऐसे टाइप के घुमा फिरा के आते हैं। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, आपको ध्यान रखना है। व्यास d बराबर 2r, तो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/4 पाई r स्क्वायर वर्ग सेमी, और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेमी लिख। अगला है हमारा दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पेपर में पूछा जाएगा दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब दोस्तों उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं के अनुपात बराबर होने चाहिए। अगर दोस्तों ये उसमें आता है बहुविकल्पी में, तो दोनों दिए जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया है उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों जिस नंबर पे हो उसी पे आपको गोला कर देना है। तो आपको वैसे ही समझना है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका नियम होता है उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है। एक घड़ी है, उसकी जो मिनट की सुई है दोस्तों r सेमी लंबी है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों घड़ी की सुई होती है, वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बट θ/360। मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ये होता है सूत्र होता है क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड का होता है दोस्तों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का होता है। इससे ये आंसर आएगा, अगर आप इसका वैल्यू रखेंगे तो पाई r स्क्वायर बट्टे 60 अंश, ये आंसर सही है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है तो ये लिख देंगे आप। अगला है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इनकी भुजाएं हैं, तो इसका सूत्र होता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पहली भुजा स्क्वायर बट्टे दूसरी भुजा स्क्वायर। तो पहली भुजा 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो दोस्तों 16 हो गया, और दूसरी भुजा 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाए 81। ऐसे आप समझ लेना, सॉल्व भी कर लेना, सॉल्व करने का है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, के का मान ज्ञात करो। पहला कोष्टक में k-1, दूसरे में 2,1 और तीसरे में 4,5 संरेख होंगे। अगर दोस्तों यही पूछा जाता है कि अगर त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं अगर संरेख हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों वो 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? 0 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो संरेख हो जाएगा। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में सूत्र रख के दोस्तों एक आंसर निकलेगा, आप इनको नोट करके दोस्तों और इनको सॉल्व कर लें दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। इसी बात पे सब्सक्राइब लाइक बटन को ठोक दो।